मित्रों नमस्कार, मैं हूं कैलाश चंद्र कुमावत। अपन बात कर रहे थे राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में अभी जो हमारी क्लास में टॉपिक चल रहा था वो पहले कंप्लीट हो गए थे, जैसे राजनीतिक सिद्धांत, फिर राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के कुछ उपागम, और उपागम से आगे हम जो बात कर रहे थे वो राज्य के कार्य, फंक्शन ऑफ स्टेट, मतलब यानी राज्य के कार्य क्या क्या होंगे, या राज्य कोई होता है तो वो कार्य किस प्रकार करेगा, उस संबंध में हमारी बात चल रही थी। या जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये राज्य के कार्य थे। यदि राज्यों के कार्यों के संबंध में अपन बात करते हैं तो वर्तमान में जो राज्य है उनके कार्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। कुछ ऐसे कार्य हैं जो राज्य होने के लिए उसको करने आवश्यक है, और कुछ ऐसे कार्य हैं जो राज्य की इच्छा हो तो वो राज्य कर सकता है, और राज्य की इच्छा हो नहीं तो नहीं कर सकता है। तो हम इसको दो पार्टों में बांटते हैं, एक तो राज्य के अनिवार्य कार्य और एक राज्य के ऐच्छिक कार्य। आज अपन राज्य के अनिवार्य कार्यों के संबंध में हम बात करेंगे कि राज्य कौन कौन से अनिवार्य रूप से कार्य करने होंगे। अब राज्य भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे राजतंत्रात्मक यानी धनिक तंत्र, या राज्य का कुलीन तंत्र, या वर्ग तंत्र, या निरंकुश तंत्र, या संवैधानिक राज्य, या भीड़ तंत्र। ऐसे कई प्रकार के राज्य होते हैं जिनमें प्रत्येक राज्य, भले वो किसी प्रकार का राज्य हो, जिसमें अनिवार्य कार्य करना अनिवार्य है, जिसके बिना राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता, उस संबंध में अपन बात करेंगे। पहले तो राज्यों के कार्यों को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। पहले प्रकार के कार्य है उनको हम ऐच्छिक कार्य बोलते हैं, ऐच्छिक कार्य। और दूसरे प्रकार के जो कार्य है वो अनिवार्य कार्य। कौन से कार्य? अनिवार्य कार्य। आज हम मतलब अनिवार्य कार्यों के संबंध में बात करेंगे। ऐसे कार्य हैं जो राज्य भले ही वो किसी प्रकार का हो और उसको वो कार्य करने आवश्यक है। अब वो कौन कौन से आवश्यक है इस संबंध में अपन बात करते हैं, और कौन कौन से है वो बात। सबसे पहला जो अनिवार्य कार्यों के संबंध में अपन बात करें तो वो है बाहरी या बाह्य आक्रमण से सुरक्षा। बाह्य आक्रमण से सुरक्षा। राज्य का प्रकार कोई भी हो, अर्थात वो निरंकुश तंत्र हो, राजतंत्र हो, धनिक तंत्र हो, कुलीन तंत्र हो, संवैधानिक तंत्र अर्थात लोकतंत्र हो, सभी राज्यों को बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना अर्थात अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना आवश्यक है। यदि सीमाओं की सुरक्षा नहीं की जाती है तो वह राज्य मतलब थोड़े समय के बाद में समाप्त हो जाएगा, या वह राज्य समाप्त होने को है। मैंने आपको कई बार बताया राज्य होने के लिए 4 तत्व होने जरूरी है, और 4 तत्वों के बिना राज्य संभव नहीं है। और सबसे पहला जो मैंने तत्व क्लास में कई बार बताया वो अपन बात करते हैं। सबसे पहला है निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग। अब अपनी एक निर्धारित क्षेत्रफल होना चाहिए, और निर्धारित क्षेत्रफल में निर्धारित सीमाएं होनी चाहिए, और उन सीमाओं की रक्षा करना राज्य का अनिवार्य कार्य है। ठीक है, तो निश्चित भूभाग होना चाहिए। और दूसरी बात मैंने आपको क्लास में कई बार बताई, और ये है जनसंख्या। उस राज्य में निश्चित भूभाग में जनसंख्या निवासित होनी चाहिए या जनसंख्या निवास करनी चाहिए। और तीसरा जो इसका तत्व है, फैक्ट है, वह है सरकार। निश्चित भूभाग होगा और उस पर जनसंख्या निवास करेगी, उसको रेगुलेट करने के लिए या वहां पर राज करने के लिए या शासन का संचालन करने के लिए एक सरकार होगी। अब वो सरकार किसी भी प्रकार की हो सकती है, निर्वाचित हो सकती है, मनोनीत हो सकती है, या किसी प्रकार की वंशानुगत भी हो सकती है। अब राज्य होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है वो संप्रभुता। कौन सा है? संप्रभुता, या इसको प्रभुता बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं सॉवरेंटी। अब ये सॉवरेंटी होना जरूरी है, क्योंकि 1947 से पहले ये 3 तत्व भारत के पास में थे, जबकि भारत राज्य नहीं था, क्योंकि भारत के पास संप्रभुता नहीं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा राज्य है या कौन सा राज्य नहीं। तो जैसे अपन को पूछे क्या राजस्थान राज्य है, क्या मध्य प्रदेश राज्य है, तो वो राज्य नहीं है, क्योंकि उनके पास में ये 3 तत्व तो है पर चौथा संप्रभुता का नहीं है। भारत एक संघात्मक इकाई है और संघ की ईसाई इकाई है, इसलिए वो राज्य नहीं कहलाएगा।
अब आपको पूछे कि भारत क्या स्वयं राज्य है, तो भारत स्वयं राज्य है क्योंकि भारत के पास में चारों तत्व है। क्या 1947 से पूर्व भारत राज्य था? नहीं था, क्योंकि 1947 से पूर्व भारत के पास संप्रभुता नहीं थी और बाकी ये सारी चीजें थी। तो अपन बात ये कर रहे हैं कि बाह्य आक्रमण, जब तक बाह्य आक्रमण से सुरक्षा रहेगी तब तक नहीं वो संप्रभु रहेगा, और जैसे वो सुरक्षा नहीं कर पाएगा तो वो संप्रभु नहीं रहेगा। इसलिए राज्य के अनिवार्य कार्यों में उसे अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना जरूरी है, और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए उसके पास एक सशक्त सेना होनी चाहिए। राज्य के पास क्या होनी चाहिए? सशक्त सेना होनी चाहिए। यदि सशक्त सेना नहीं है तो राज्य अपनी सीमाओं की सुरक्षा संभव या सुरक्षा नहीं कर सकता है, सुरक्षा संभव नहीं है। अपन दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो राज्य के कार्य है वो कौन से है? अब दूसरा राज्य का कार्य है वो भले ही किसी प्रकार राज्य उसको वैदेशिक संबंध स्थापित करना जरूरी है, वैदेशिक संबंधों का संचालन। यदि वो विदेशिक संबंधों का संचालन कर रहा है, अब यानी कोई भी राज्य अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है वर्तमान काल में, आधुनिक काल में, तो उसे यानी अपने साथ में जितने भी देश हैं, किसी के साथ में मैत्रिक संबंध बनाएगा, किसी के साथ में यानी दुश्मनी के संबंध बनाएगा, यानी कोई शत्रु होगा कोई मित्र होगा, और यानी किसी के साथ में आयात करेगा, किसी को निर्यात करेगा, अपनी यानी तकनीकी का आयात निर्यात करेगा। इस प्रकार से उसे विदेशिक संबंध बनाने आवश्यक है। यदि वो विदेशिक संबंध नहीं बना रहा है तो वो राज्य अपने कार्यों का सफल रूप से संचालन करना संभव नहीं है या नहीं हो सकते। अब यानी विदेशिक संबंधों के अंतर्गत वर्तमान में या आधुनिक राज्यों में ये कार्य आवश्यक है। और जैसे अपन भारत के परिप्रेक्ष्य में ले तो भारत के वर्तमान में कई ऐसे मित्र देश हैं जिनसे वो यानी तकनीकी, सांस्कृतिक और इसके साथ में कुछ अन्य संबंध स्थापित करता है, जिससे भारत की शान भी बढ़े और विदेशों में भारत का नाम भी। अब इसके साथ में अपन तीसरी बात करते हैं जो राज्य के कार्य जो आवश्यक है, अति आवश्यक, उस संबंध में बात करते हैं। तो ये है आंतरिक क्षेत्र में शांति की स्थापना करना, बाह्य क्षेत्र में बने सीमाओं की सुरक्षा करना, और इसके साथ में ये आंतरिक क्षेत्र में शांति स्थापित करना। अब आंतरिक क्षेत्र में शांति स्थापित किस प्रकार करेगा कि हम बात कर सकते हैं कि जैसे राज्य की आंतरिक सीमाओं के अंतर्गत जो जनसंख्या निवास कर रही वो शांति से रहे, उनका जीवन सुरक्षित रहे, उनकी जो स्वतंत्रताएं प्राप्त है वो स्वतंत्रताएं मतलब उन्हें मिलती रहे, साथ में कुछ उनको अधिकार प्राप्त है, व्यक्तित्व विकास के लिए व्यक्ति को जो सुविधाएं प्रदान कर रहा है राज्य, उनका भली प्रकार से वो पालन कर सके और उनका लाभ प्राप्त कर सके। ये सारी चीजें हम राज्य की अनिवार्य कार्यों के अंतर्गत बात करते हैं। तो राज्य में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का कार्य राज्य की सेना द्वारा या राज्य की पुलिस द्वारा या राज्य की अर्धसैनिक बलों के द्वारा किया जाएगा, जो राज्य की अनिवार्य कार्य के अंतर्गत आते हैं। और एक राज्य का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है वह है राज्य का न्यायिक व्यवस्था। कैसी व्यवस्था है? न्यायिक व्यवस्था। ये तीनों कार्य करते हुए इसके साथ में एक अनिवार्य कार्य न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था की अपन बात करें, किसी भी प्रकार का कोई राज्य है जिसमें व्यक्तियों को जो अधिकारों के उल्लंघन हुए हो या जो व्यक्तित्व विकास के लिए सुविधाएं प्रदान की जा रही है, उन सुविधाओं में यदि कहीं पर उनका उल्लंघन हुआ हो या किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुआ हो या किसी व्यक्ति को कम प्राप्त हुआ हो, इस संबंध में व्यक्तियों को न्याय प्रदान करने के लिए राज्य में कानून होने चाहिए और उन कानूनों का संचालन करने के लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को कानून के आधार पे अधिकारों से वंचित किया जाता है या अधिकारों से वंचित रहता है तो वह व्यक्ति न्यायालय के द्वारा अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है, अपने न्यायिक व्यवस्था के अनुसार अपने स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है। और इस आधार पे राज्य के जो 4 अनिवार्य कार्य, ये भले ही राज्य किसी भी प्रकार का हो, वो राजतंत्र हो, वे तानाशाही तंत्र हो, वे कुलीन तंत्र हो, वो वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र हो या संवैधानिक तंत्र हो या लोकतंत्र हो, सभी राज्यों को ये कार्य करना अनिवार्य है।